और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। इस समय हम लोग बीएचयू नरिया रोड पे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, छात्र नेता, ये लोग पैदल मार्च कर रहे हैं नीट पेपर लीक के खिलाफ और भी अन्य पेपर लीक के खिलाफ। ये लोग पैदल मार्च कर। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मेरा नाम रजत वाल्मीकि है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी भैया भाई। भैया, आज आपके धरने को विस्तार तरीके से बताइए। देखिए, कल चूंकि एसीपी बेलू सिंह महोदय को हम लोगों ने एक सूचना दिया था कि आज समाजवादी पार्टी जो है वो बीएचयू सिंह द्वार पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेगी। हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग के लिए वहीं राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन हमें देना था, लेकिन प्रशासन ने हमें वहां जुटने नहीं दिया। पूरे बीएचयू परिसर को, पूरे बाहर बीएचयू गेट पे इन्होंने पुलिस बल तैनात कर दिया, जैसे हम लोग चोर उचक्के डकैत हैं। भाई, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। छात्रों की दर्द को, छात्रों की पीड़ा को हम लोग जानते हैं। मैं भी छात्र रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। हम उस छात्रों के पीड़ा को हम समझते हैं। क्या हम इस लोकतंत्र में अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं? सरकार ये चाहती है कि लोगों को ना तो शिक्षा देना चाहती है, वो लोगों को ना तो रोजगार देना चाहती है। अगर आप इनसे सवाल करिए तो ये आपको एंटी नेशनल कहेंगे, पाकिस्तान का एजेंट कहेंगे, चाइना से पैसा लेने वाला बना देंगे, आपको खालिस्तानी बता देंगे। सोनम वांगचुक जी को उठाया गया था वहां से, उस देखिए, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से सफेद चादर, जो कफन था, सफेद कफन डाल के बिना उनकी मर्जी के वो हाथ हिलाते रहे। एक व्यक्ति जो 20 दिन से भूखा है, आप उसको जोर जुल्म करके आपने उसको जबरदस्ती वहां से उठाया। अरे वो क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात ही तो रख रहे थे। इतने बड़े साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट वो सोनम वांगचुक, आपने किस तरह से उनको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया बिना उनके मर्जी। उनकी वाइफ रोज चिल्ला रही है कि भाई हमारे बिना मर्जी के आपने उनको उठाया है। कम से कम जो भी उनकी जांचें वो तो हम बाहर से कराएंगे, क्योंकि इस देश में किसी को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। सोनम वांगचुक की वाइफ के बारे में आपने बताया, तो उन्होंने कल एक मुद्दा उठाया कि उनके फंडामेंटल राइट को बिल्कुल का हनन करते हुए उनको उठा ले जाया गया। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इस देश में ये सरकार जो है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। भाई, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है, बिना उसकी मर्जी के आप उसको उठा के ले जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कर दे रहे हैं। उसके परिवार जबकि कह रहा है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, आप उसको ले जाकर के भर्ती कर देते हैं सरकारी अस्पताल में। ये पूरी तरह से हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। भाई, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्या हम अपनी आवाज को भी नहीं लोकतंत्र में रख सकते? अपनी बात नहीं रख सकते? हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते? 2014 से लेकर 2026 तक पेपर लीक हुए, 19 प्रमुख पेपर लीक हुए, उसमें जवाबदेही किसकी है? कौन जवाबदेही देगा उसकी? धर्मेंद्र प्रधान को तो नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे शर्म के चुल्लू कर पानी में डूब मरना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। जो सरकार एक परीक्षा भी नहीं कंडक्ट करा पा रही है, वो सरकार क्या हम लोगों के मुद्दों को लड़ेगी? क्या छात्रों के, नौजवानों को, किसानों के मुद्दे को लड़ेगी? ऐसी सरकार को हम लोग 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं अपना परिचय दीजिएगा। मैं सत्यप्रकाश सोनीकर हूँ, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी। दिस बैंड एनटीए, इस पे कुछ बताइए। सबसे पहले तो जो कल एक हिंदुस्तान के अध्याय में काला दिवस कह सकते हैं, देश के इतने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, इतने प्रतिष्ठित है सोनम वांगचुक जो 20 दिनों से धरना रख रहे हैं, और वो किसके लिए लड़ रहे थे? छात्र नौजवानों के लिए। लगातार भाजपा सरकार में पेपर लीक जैसी समस्याएं, परीक्षाओं को रद्द करने जैसी समस्याएं, एक नियम बनाने के नाम पर, ये केवल दिखावा, धर्म जाति के नाम पे लड़ाने वाली सरकार लगातार बच्चों के भविष्य को कह सकते हैं ताक पर रख करके खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसके हित के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। उनको बंदूक की नोक पर, कह लीजिए पुलिसिया दम पर, दिखावे के नाम पे उनको जबरदस्ती उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करने का जो दिखावा भाजपा कर रही है, उससे देश जान चुका है। और भाजपा की नीति भी जान चुकी है कि भाजपा आम आदमी के हितों में, खासकर छात्रों, नौजवानों के हितों के लिए, क्योंकि हमेशा देश जो है नौजवानों से जाना जाता है, उनके विकास और एजेंडे से जाना जाता है, उनकी शिक्षा से, इच्छा से जाना जाता है। उसको देने का काम नहीं करती है, केवल पुलिसिया दम पे उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। एक धर्मेंद्र प्रधान, जिनके कार्यकाल में लगातार सैकड़ों पेपर, सैकड़ों परीक्षाएं लीक हुई, और ये जग जाहिर है, ये आरोप नहीं है, साबित भी हो चुका है, लेकिन नैतिकता के नाम पे वो इस्तीफा नहीं दे रही है, ना ही भाजपा सरकार उनकी इस्तीफा लेने का काम कर रही है। ये कहलाता है, ये घमंड बताता है कि भाजपा अब उस दौर में है जो कहती है कि हम गलत करेंगे भी, लेकिन आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो इसलिए हम लोगों ने आज देश के कोने कोने से, विपक्ष की सारी पार्टियों ने
आप देख रहे होंगे दिल्ली से लेकर के सड़क के कोने कोने से हर राज्य में उनके समर्थन में आवाज उठाने का काम किया। उसी तहत बनारस में भी समाजवादी पार्टी विद्यालयों पे बीएचयू की जाने के नाम पे उन्होंने लाठीचार्ज किया। अभी देखा होगा आपने, खदेड़ने का काम किया, थप्पड़ मारने का काम किया। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया और उनका समर्थन देने का काम किया है कि आप घबराए नहीं, और ये जो देश का नौजवान है वो जाग रहा है और ऐसा एक दिन जागेगा कि भाजपा को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्या आपके इस धरने से छात्रों के भविष्य में भी कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा। एक माचिस की ही तीली आग लगाती है ना। ये छोटी छोटी आवाजें जब देश के कोने से आप देख रहे होंगे, कल जब सोनम वांगचुक को उठाया गया तो लगातार देश में जब ये बात फैली, वही चिंगारी ही तो थी। जब ये बात फैली तो देश के कोने कोने से लोग दिल्ली पहुंचने का काम किए। हजारों लाखों लोग, हजारों लाखों छात्र मैं कह सकता हूँ, नौजवान जो है उनके समर्थन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, ट्रेनों से जा रहे हैं, घरों से पहुंच के जिसका जो समर्थन है वो कर रहा है और उनके लिए आवाज लगाने का काम कर रहे हैं कि आप एक काम कर रहे हैं छात्रों, नौजवानों के लिए और देश के भविष्य के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका साथ दे रहे हैं और आपके समर्थन में खड़े हैं। कल सोनम वांगचुक की वाइफ पुलिस के पास गई और वो बोली कि उनका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। बिल्कुल हुआ। ये बात तो उन्होंने लिखित तौर पे हॉस्पिटल से भी कही ना कि मुझे गैर कानूनी तौर पे बंधक बनाया गया है। आपने देखा होगा मीडिया में ये चीजें आई कि असंवैधानिक बंधक इसको बोलते हैं। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ला करके ये दिखावा है कि हम उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अरे अगर भाजपा सरकार इतनी चेती होती तो कम से कम उनका एक प्रतिनिधिमंडल आके बात तो करता कि आखिर आपकी जायज मांग क्या है। ये सरकार तो इतनी आदत आई है कि आपसे बात भी नहीं करती, केवल पुलिस भेजती है, कांटे लगाती है, कीड़े लगाती है और आपके आंदोलन को दमनकारी नीतियों के साथ खत्म करने का काम करती है, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते, वो केवल लाठी चलाना चाहते हैं, गोली चलाना चाहते हैं। आपको किसानों का आंदोलन याद होगा, तो ये आंदोलन अब उसी तरह बढ़ चुका है छात्र नौजवानों का, और देश में एक ऐसी आवाज और चिंगारी उठ चुकी है जो इनका कुर्सी जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या ये हम मान सकते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर? माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों का हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश का नौजवान कांग्रेस जनता पार्टी के साथ उठ रहा है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है कि हाँ हम भी आपके साथ हैं, नौजवानों की आवाज पे आवाज उठाने का प्रयास किया। भैया अपना परिचय बताइएगा। मैं लालू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज के धरने के बारे में कुछ बताइए। आज का धरना भैया ये था कि पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, वो टोटो चला रहे हैं, वो टेम्पो चला रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, और जेल में बैठा आदमी माफिया गुंडा उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे हैं। आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर लाखों नौजवानों को ऊपर लाठी चला, कम से कम 100 लोगों का सर फटा, इसके खिलाफ आज हम लोग आए हैं कि हम लोग ये जुर्मी अत्याचारी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग प्रधान नहीं, हम तो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि आप देख लीजिए कि नौजवान अपना हक मांगने जा रहा है तो उनको पर लाठी चलाया जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, आंसू गैस का गोला चलाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ आज हम लोग सारे समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं कि जुलूम अत्याचार बंद हो, क्योंकि 4 महीने बाद सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में पीडीए की। उत्तर प्रदेश की जनता, वो देश की जनता देख रही है कि टाका पड़ गया राम मंदिर में, कितना बड़ा टाका पड़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महीने में 4 बार दर्शन करने आते हैं, अयोध्या से लेकर काशी तक, लेकिन उसके बाद भी टाका पड़ गया। ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और देश का जनता, प्रदेश का जनता देख रहा है, 2027 में इनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। अपना नाम बताइएगा भैया। मैं रमाकांत जायसवाल, समाजवादी पार्टी। आज के धरना के बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, आज जो है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार धन उगाही के लिए विश्वविद्यालयों को तोड़ रही है, मंदिरों को तोड़ रही है, मस्जिदों को तोड़ रही है, व्यापारों को नष्ट कर रही है, रोजगार के नाम पे पेपर लीक होने का काम कर रहा है और तमाम घटनाएं जो लगातार घट रही हैं, ये भाजपा की सरकार लीक हो चुकी है। उसी क्रम में आज हम सभी समाजवादी की पार्टी के साथियों ने नड़िया से बीएचयू तक पैदल मार्च निकालकर वहाँ पे ज्ञापन देने का काम किया, ताकि इस सरकार को चेतावनी के मूल आज हम लोग बताना चाह रहे हैं, अगर ये सरकार जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम करेगी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।
कल जो सोनम वांगचुक को भी ले जाया गया, उनको भूख हड़ताल तोड़वा दिया, उस पर कुछ बोलिए। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है और ये सरकार शांतिपूर्ण तरीके से जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके विरोध में है। अगर सरकार इसी प्रकार तरीके से धरना प्रदर्शन में रोक लगाएगी तो हम लोग सड़कों पर उतर के उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव कासिम साहब। आज धरने में आए, इससे छात्रों को क्या फायदा होगा इस धरने से, ये बताइए। पहली बात, जो हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो छात्रों छात्र के वास्ते हमेशा सोच रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन और शासन हम लोग जाने जाने दे रही, अपनी बात रखने की अनुमति तक हमको नहीं दे रही। बताइए हम क्या करें। अब आज ऐसे ही होगा तो कल दिन हम लोग बड़ा इंकलाब करने जाएंगे समाजवादी पार्टी के आदेश पे। अब ये धरना कहाँ जा रहा था? ये धरना मार्पण करने यहाँ बिच्छू गेट पे जा रहा था, अपने शांति पर धरना हमको देना था, लेकिन प्रशासन इस पट्टा सब आके हमको साफ मना कर दिया गया। डीएसपी साहब का आदेश नहीं है कि आप वहाँ जाइए। बताइए कौन सा नियम कानून है? हम अपनी बात भी नहीं रख पाए। संविधान ऐसा हो गया है, बाबा साहब का संविधान नहीं माना जा रहा है यहाँ पे। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम मनोज यादव है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अभी आप लेके बैठे हुए पेपर लीक बंद करो, इस पे क्या है? आपको जैसा पता होगा कि इस सरकार में लगातार छात्र नौजवानों का शोषण और दमन हो रहा है और पेपर लीक का ये एक मामला नहीं है। नीड सिर्फ एक सिंगल एक मामला नहीं है। हम पूरी सरकार में 900 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से उन छात्रों नौजवानों के साथ खड़ी है जो कहीं ना कहीं इस उत्पीड़न और पीड़ा को झेल रहे हैं। और उत्पीड़न और पीड़ा के दौर में समाजवादी पार्टी के नौजवान, छात्रों और हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ खड़ी रहेगी और उनकी हर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। भैया अपना परिचय दीजिएगा। मैं राजू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी अधिवक्ता। हाथ में संविधान का कागज लेकर आप पोस्टर लेके खड़े हैं। इसी से हम यहाँ पर खड़े हैं। हाँ। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था कि हमारे देश का भविष्य जो सड़कों पर चलेगा, जो अपने भविष्य को बनाने का काम चले होगा। और इसी संविधान के अंतर्गत जब रानी और मेहता रानी का बेटा एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का काम होता है तो इसी संविधान की वजह से होता है। और इस संविधान को आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में मुखबिरी करने का काम करते थे, वही आज देश की सत्ता पर काबिज होकर इस संविधान को कुचलना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों को अधूरा करना चाहते हैं। लाखों लाख छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो गया पेपर लीक को लेकर। जब दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर पर लोग धरने बैठते हैं, सोनम वांगचुक जैसे समाजसेवी को लोग चाइना का एजेंट बताते हैं और जब उनके आंदोलन को ये लोग कुचलने का काम करते हैं तो हम लोग आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। आपके अभी एक बैनर पोस्टर पे लिखा 19 बड़े पेपर लीक का मामला आप लोगों ने लिखा है जी। उस पे कुछ बोलिए। देखिए, ये देश शिक्षा से चलेगा और हमारे नौजवानों का भविष्य शिक्षा में है उज्जवल। आज उस शिक्षा को ये लोग भ्रष्टाचार के मुंह में डाल रहे हैं, पेपर लीक करके इनके लोग मिले हुए हैं, जिससे हमारे लाखों लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है।